पंजाब की सियासत हर दिन एक नई करवट ले रही है। कांग्रेस के 3 मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन दिलचस्प ये है कि तीनों विधायक राणा गुरमीत सोढी, फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैप्टन की पंजाब लोग कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में क्यों शामिल हुए और कैप्टन ने उन्हें क्यों बीजेपी में शामिल होने की इजाजत दी। मौजूदा कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोढी 21 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के वफादार रहे हैं। उनके कैबिनेट में खेल मंत्री थे। कैप्टन के इस्तीफा देने के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। सोढी ने कैप्टन गुट में होने के बाद भी पीएलसी में शामिल होने पर विचार नहीं किया। श्री हरगोबिंदपुर के मौजूदा विधायक बलविंदर सिंह लाडी और कादियान से कांग्रेस के मौजूदा विधायक फतेह जंग बाजवा सहित कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भविष्य में अपनी पार्टी पीएलसी का बीजेपी में विलय कर सकते हैं। उनके करीबी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना कैप्टन के विलय की नीति और भविष्य की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर ने इन अटकलों का खंडन किया और दावा किया कि ये नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की सलाह लेने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब लोक कांग्रेस द्वारा बताया गया कि एक और कारण यह है कि गठबंधन में शामिल होने वाले और पारंपरिक बीजेपी के गढ़वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता बीजेपी में शामिल होंगे, तो इससे पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बरकरार रख सकेगी। प्रिंस खुल्लर ने कहा कि चूंकि राणा गुरमीत सोढी फिरोजपुर शहर से चुनाव लड़ना चाहते थे और फतेह जंग बाजवा भी हिंदू बेल्ट से संबंधित है, ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है, इसलिए वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें पहले पार्टी का टिकट दिलाने में मदद की थी। एक अन्य मौजूदा कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी भी कैप्टन के वफादार माने जाते हैं। वो कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह के करीबी रहे हैं। खुल्लर ने कहा कि गठबंधन सहयोगी बीजेपी, पीएलसी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के बीच एक समझ ये है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए प्राथमिक मानदंड उनकी जीत होगी। टिकट तय करते समय गठबंधन सहयोगियों के पारंपरिक वोट बैंक को भी ध्यान में रखा जाएगा। बीजेपी 23 शहरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और अकाली दल गठबंधन के सहयोगी थे, तो बीजेपी ने शहरी इलाकों से चुनाव लड़ा और ग्रामीण इलाकों में अकाली दल का पारंपरिक वोट बैंक था। हालांकि पीएलसी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अभी तक सीटों के बंटवारे को तय नहीं किया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ग्रामीण सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा में आदित्य ठाकरे को देख म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालने वाले नीतीश राणे को अब उद्धव ठाकरे सरकार सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर उनके बेटे और भाजपा विधायक नीतीश राणे को झूठे केस में फंसाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं। हत्या के प्रयास के एक मामले में नीतीश राणे की संभावित गिरफ्तारी की अटकलों के बीच नीतीश राणे सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार अपने नेताओं के घोटालों को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। राणे ने कहा कि यह साजिश सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव को पहले ही की गई है, ताकि सहकारी बैंकों के चुनाव में जीत हासिल हो सके। महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा की गई अनियमितताओं को छिपाया जा सके। राणे ने सवाल किया कि सिंधुदुर्ग जिले में राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी क्यों डेरा डाले हुए हैं। साल 2005 में शिवसेना छोड़ भाजपा में शामिल हुए राणे ने कहा, नीतीश राणे को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत उनके बेटे को हत्या के प्रयास के झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन नीतीश उस दौरान वहां मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया। नीतीश पर एक शख्स पर हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में भी याचिका दायर की। दरअसल संतोष परब नाम के एक व्यक्ति ने नीतीश के खिलाफ हमले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिवसेना के नेताओं का यह आरोप है कि राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को देखकर नीतीश राणे ने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली थी और इसको लेकर शिवसेना के विधायक सदन में राणे को निलंबित किए जाने की मांग कर रहे थे।
सोनिया गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू की मनमानी जारी है। सोनिया गांधी ने पंजाब में कैंपेन कमेटी बनाई, लेकिन पहले ही दिन सुनील जाखड़ से झगड़ा करके सिद्धू ने एक तरह से उस कमेटी को ही बेईमानी कर दिया। टिकटों के बंटवारे के लिए अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनी, लेकिन इसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती, नवजोत सिंह सिद्धू ने टिकट बांटना शुरू कर दिया। जिस रैली में वे जाते हैं, किसी न किसी को वहां का उम्मीदवार घोषित कराते हैं। मतलब कि स्क्रीनिंग कमेटी को उन्होंने अपनी तरफ से किनारे ही लगा दिया और पूरे पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का वन मैन शो शुरू हो गया। सिद्धू के इन कदमों से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि सिद्धू न सिर्फ टिकटों को रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, बल्कि सोनिया गांधी के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण भी बिगड़ने लगे हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू कह चुके हैं कि उन्होंने किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया, वह स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और किसी को हल्का नहीं छोड़ने देंगे। सूत्रों के अनुसार सिद्धू के स्टाइल से भले ही टिकट के दावेदार बेचैन हों, लेकिन पार्टी स्तर पर न तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और न ही किसी अन्य बड़े नेता ने इसका खुलकर विरोध किया। इसलिए सिद्धू जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं, वह नेता खुद को कांग्रेस उम्मीदवार मानकर प्रचार में जुट गया है। परंतु फतेहजंग सिंह बाजवा सिद्धू के खेल में उलझने की जगह पार्टी छोड़ गए। सिद्धू पिछले दिनों से जिस भी रैली में गए, वहां अपने करीबी कांग्रेस दावेदार को संबंधित सीट से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाने की जुबान दे रहे हैं। ऐसी घोषणा वो रैलियों में सार्वजनिक तौर पर मंच से कर दावा ठोक रहे हैं कि संबंधित नेता की उम्मीदवारी पक्की है। गुरदासपुर में पिछले दिनों एक रैली में सिद्धू ने अश्विनी सेखड़ी को बटाला सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इसके बाद से कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति और तेज हो गई। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा की नजरें थीं। बाजवा पहले फतेहगढ़ चूड़ियां से चुनाव लड़ते रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रोटोकॉल से बाहर जाकर सिद्धू की इस तरह घोषणाएं कांग्रेस के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती हैं। सिद्धू के अनुसार यदि संबंधित नेता को ही टिकट मिली तो सिद्धू तो मजबूत होंगे ही, और चुनाव में अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करती है तो सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यही नेता लॉबिंग करेंगे। वहीं अगर पार्टी सिद्धू की टिकट बंटवारे में नहीं चलने देगी तो एक बार फिर से डीजीपी और एजी बनाने को लेकर सिद्धू ने जिस प्रकार जिद कर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, वैसे ही हालात खड़े हो सकते हैं। सिद्धू पिछले 2 सप्ताह में मालवा, माजा और दुआबा में 6 रैलियों में करीबी नेताओं को उम्मीदवार बनाने की जुबान दे चुके हैं। मालवा में बठिंडा देहाती सीट पर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सिद्धू उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर आमने सामने हैं। सिद्धू ने मनप्रीत विरोधी रहे हरविंदर सिंह लाडी को उम्मीदवार बनाने के लिए भरोसा दिया, तो मनप्रीत बादल किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ माझा और दोआब क्षेत्र के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू से नाराज विधायकों ने गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर बड़ी बैठक की। सिद्धू जिस तरह से घूम घूम कर टिकटों का ऐलान कर रहे हैं, वह भले ही गांधी परिवार को पसंद हो, लेकिन इस बात को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है, क्योंकि सिद्धू की वजह से अब वे नेता नाराज होने लगे हैं जिन्होंने कैप्टन को हटाने में सिद्धू की मदद की थी। लेकिन सिद्धू ने अब उन सबको भी नाराज करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला तृप्त राजेंद्र बाजवा का है, जो इस वजह से गुस्से में है कि सिद्धू ने बटाला सीट से अश्विनी खेकरी को टिकट देने की बात क्यों कह दी। सिद्धू इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि वे किसी को अपनी सीट बदलने नहीं देंगे, जबकि कई नेता अपनी सीट बदलना चाह रहे हैं। इसी मसले पर गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर बैठक भी हुई, जिसमें माझा और दोआब से जुड़े करीब आधा दर्जन विधायकों के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी उपस्थित थे। सूत्रों के अनुसार सिद्धू के किसी को हल्का न बदलने देने के बयान से तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा नाराज हैं। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की नाराजगी इस बात को लेकर है कि वह बटाला से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसे लेकर लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। एक समय अश्विनी सेखड़ी पार्टी छोड़कर अकाली दल में शामिल होने वाले थे। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सेखड़ी को अकाली दल में जाने से रोक दिया। तत्कालीन लीडरशिप ने सेखड़ी को बटाला सीट से ही चुनाव लड़वाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में कैप्टन पार्टी छोड़कर चले गए और जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने और स्थापित करने में तृप्त राजेंद्र बाजवा ने अहम भूमिका अदा की, इसीलिए तय माना जा रहा था कि बाजवा आसानी से बटाला सीट पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन नए समीकरण के बीच सिद्धू ने अश्विनी सेखड़ी को बटाला सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की बात कह दी। इसी बैठक में सुल्तानपुर लोधी से विधायक नवतेज चीमा और जालंधर उत्तरी हलके के विधायक जूनियर अवतार हेनरी भी पहुंच गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार चीमा ने यह मुद्दा उठाया कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि राणा कांग्रेस में रहकर ही उनकी जड़ें काट रहे हैं। चीमा की इस बात का जूनियर हेनरी ने भी समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रही महाराष्ट्र की सरकार और उनके शुभचिंतकों के लिए यह एक बुरी खबर है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया है। इतना ही नहीं, इस मामले में देशमुख के दोनों बेटों का भी नाम है। ईडी ने मुंबई में पीएमएलए कोर्ट में दायर 700 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अनिल देशमुख को मुख्य अभियुक्त बनाया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के दोनों बेटों का भी इस चार्जशीट में नाम शामिल किया गया है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट लीक होने में उनकी भूमिका की जांच करने का एजेंसी को निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में भले ही उनको आरोपी नहीं बनाया गया हो, लेकिन वो बड़े षड्यंत्र के नियंत्रक हो सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जांच की सामग्री लीक होने से सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ही होता। अदालत सीबीआई के उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी, देशमुख के वकील आनंद डागा और नेता के सोशल मीडिया प्रबंधक वैभव गजेंद्र तुमाने के खिलाफ दाखिल उस आरोप पत्र का संज्ञान ले रही थी, जिसमें उन पर मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मंत्री के खिलाफ निर्देशित प्रारंभिक जांच को कथित तौर पर पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति यानी डागा और तुमाने अनिल देशमुख के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि वे उनके साथ मिलकर काम कर रहे हों, जो कि बड़ी साजिश को नियंत्रित करने वाला दिमाग हो सकता है। जबकि आरोपी व्यक्ति केवल जरिया हो सकता है, क्योंकि देशमुख उक्त प्रारंभिक जांच और आरसी मामले की सामग्री के लीक होने के मुख्य लाभार्थी थे। उन्होंने कहा कि साजिश का सामान्य उद्देश्य अवैध और गुप्त तरीके से प्रारंभिक जांच और मामले में किसी तरह की जांच तक पहुंच हासिल करना था और उसके बाद इसका उपयोग और प्रसार करना और उसी की प्राप्ति के लिए एक के बाद एक साजिश रचना प्रतीत होता है, जिसे संभवतः उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों ने अंजाम दिया हो। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सीबीआई ने गाड़ी खींचने वाले इंजन घोड़े को छोड़ दिया है, जिससे केवल गाड़ी में यात्रा करने वालों पर ही आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इंजन या घोड़े खींचे बिना गाड़ी की सवारी या साजिश संभव नहीं होती। स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों को जानते हुए भी सीबीआई ने केवल जरियों को आरोपी बनाया है, जबकि डोर थामने वाले दिमाग या मास्टरमाइंड व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। इसीलिए सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान मामले में अनिल देशमुख की भूमिका की पूरी तत्परता के साथ सावधानी पूर्वक और पूरी तरह जांच की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा चाहे जितनी राजनीति तय कर लें, लेकिन होगा वही जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहेंगे। यही वजह है कि पंजाब में सीएम फेस घोषित नहीं करने के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। अगर कांग्रेस सिद्धू की बातें नहीं मानती और उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करती है तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सिद्धू ने गांधी वाड्रा के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि बिना दूल्हे के कैसी बारात होगी। आम आदमी पार्टी ने 2017 में सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया था, उसे इसका नुकसान उठाना पड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को सीएम फेस का ऐलान करना चाहिए। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि कौन लीडरशिप करेगा। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किसका रोडमैप राज्य में काम करेगा। नहीं तो इस बार हमारी स्थिति भी आम आदमी पार्टी जैसी हो सकती है। राज्य में हो रही बेअदबी के मामलों की जांच में देरी करने के लिए उन्होंने पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर भी निशाना साधा। सिद्धू ने चन्नी सरकार द्वारा घोषित विभिन्न मुफ्त सुविधाओं को लेकर कहा कि हर कोई घोषणा करता है, लेकिन ये संभव नहीं। राजकोषीय घाटा देखिए, मौद्रिक स्थिति के अनुसार घोषणा की जानी चाहिए। सिद्धू ने यह भी कहा कि चुनाव में दो चीजें अहम होती हैं, मुद्दा या फिर नेता का चेहरा। ये कांग्रेस हाईकमान ने तय करना है कि वो मुद्दे के साथ जाते हैं या फिर चेहरे के।
इसके अलावा उन्होंने पुलिस को लेकर दिए विवादित बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात किसी को गलत लगी है तो मैं माफी मांगता हूं। पार्टी आलाकमान ने पंजाब में सीएम चेहरा घोषित नहीं करने का फैसला किया है। पंजाब इकाई को अपनी रणनीति से अवगत कराते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा ताकि पंजाब में सभी धर्मों और जाति के मतदाताओं के बीच अपनी पैठ स्थापित की जा सके। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की थी, वे पिछले कई दिनों से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।